हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जैकपॉट क्लास 9th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का 2 ही दिन में सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। 1 मार्च को हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस का एग्जाम है और 2 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम है। सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सभी वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पूर्णांक आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 40-40 का है, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों का एग्जाम OMR शीट पर होगा और OMR शीट पर कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है B = U + 80, दूसरा ऑप्शन है B = U - 80, तीसरा ऑप्शन है A = B + U/80 और चौथा ऑप्शन है B + U = 80। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इक्वेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, B = U + 80। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह तृतीय नियम है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना है? 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 0.098 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अप्रोक्स में जब हम लोग लेते हैं, लंबा जो न्यूमेरिकल रहता है उसको सॉल्व करते हैं बड़ा नंबर को, तो यहाँ पर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको लेते हैं कभी कभी, ठीक है। बट जनरली जो एग्जैक्ट फिक्स है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए आप लोग, क्या सही आंसर होगा। वीडियो को रोक करके कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्थितिज ऊर्जा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है और कितना करना है और कितना बाकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? पहला ऑप्शन है दोगुनी, दूसरा आधी, तीसरा चौगुनी, चौथा 1/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई मात्रक आप लोगों का एग्जाम में आएगा। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा सेकंड, चौथा न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। तो जितना भी टर्म है, जैसे कि चाल हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, ये सब का आपको एसआई मात्रक याद कर लेना है। एक एसआई मात्रक
आएगा ही आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण, चौथा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का एसआई मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पर केजी स्क्वायर है, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है किलो वाट, दूसरा किलोवाट आवर, तीसरा जूल, चौथा वाट। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए आप लोग, क्या सही आंसर होगा। और अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, कमेंट चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा सही आंसर क्या होगा। और अगर किसी ने कमेंट किया है तो कमेंट को लाइक जरूर कर दिएगा सभी लोग। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 163 केल्विन, दूसरा 283 केल्विन, तीसरा 10 केल्विन, चौथा 186 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 283 केल्विन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में 283 केल्विन होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन का मान होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन का मान होगा, नीचे कमेंट कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्रदान करती है, तो उसकी त्वरण क्या होगी? उसका त्वरण बताना है। तो यहाँ पर त्वरण निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन, इंग्लिश में ए से इसको लिखते हैं। ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू यहाँ पर 10, 5 है, u का वैल्यू बटे टी का वैल्यू है आपका 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में 5 माइनस करेंगे 5 बटे 5, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी फॉर्मूला है सभी को याद कर लीजिएगा, वैल्यू रखकर सोल्व कर लेना है। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? न्यूटन के दूसरे गति के नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? पहला संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा बल और चौथा त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बल। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का माप प्राप्त होता है, F = ma। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा जड़त्व, तीसरा द्रव्यमान, चौथा संवेग। तो कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको जड़त्व कहते हैं, जड़त्व। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहती हवा, यानी कि उसमें गति है इसलिए गतिज ऊर्जा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, गतिज ऊर्जा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगता है या लग रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य 5 दूनी 10 जूल, 10 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर। h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बताना है। पहला ऑप्शन है mgh, दूसरा ½ mv², तीसरा
m², Gh चौथा ऑप्शन है Mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है Mgh। Mgh इसको याद कर लीजिएगा। वहीं पर अगर गतिज ऊर्जा रहता, काइनेटिक एनर्जी रहता, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता हाफ mv²। mv², ये आपका गतिज ऊर्जा का है और स्थितिज ऊर्जा का Mgh। दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा बताया, हो सकता है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में गतिज ऊर्जा आ जाए, पॉसिबल है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? पहला ऑप्शन है कार्य करने की क्षमता, दूसरा कार्य करने की दर, तीसरा कार्य में परिवर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन तत्व है? निम्न में कौन तत्व है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हवा, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा पानी, चौथा लवण। तो यहाँ पर तत्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तत्व है। हवा तो ये तो मिश्रण है, पानी यौगिक है और लवण भी यौगिक है। यहाँ पर तत्व कौन है? ऑक्सीजन, O2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर। किसी वस्तु के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 17, तीसरा 18, चौथा 1। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 35। परमाणु द्रव्यमान 35 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2,8, दूसरा ऑप्शन है 2,1,8, तीसरा ऑप्शन है 8,2,1 और चौथा ऑप्शन है 2,8,1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सोडियम Na, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। पहला कक्ष में 2 हो जाएगा, दूसरा कक्ष में 8 हो जाएगा, बचेगा 1, वो तीसरा कक्ष में रहेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस किस में पाई जाती है? तो ओजोन गैस पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा आयन मंडल में, तीसरा समताप मंडल में, चौथा बाह्य मंडल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? कौन मिश्रण है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा जल, चौथा वायु। तो यहाँ पर मिश्रण पूछा है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कि वायु आपका मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। मिश्रण ठीक है, मिश्रण। फिर वहीं पर देखिए जल आपका यौगिक है, हाइड्रोजन आपका तत्व है, चांदी तत्व है। याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर पूछा जाए कौन यौगिक है, तो यौगिक आपका जल हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। अवगाद्रो संख्या का मान क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवगाद्रो संख्या का मान क्या है? 1.99 इंटू 10⁻23, दूसरा ऑप्शन है 1.99 इंटू 10⁻22, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 और चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अवगाद्रो संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है परमाणु केंद्रक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु केंद्रक का खोज हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं में ऊर्जा सबसे कम होती है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठोस में सबसे कम ऊर्जा होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे अधिक। अब आपका एग्जाम में अधिक आ जाएगा तो गैस को टिक करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा
ऑक्सीजन, तीसरा तांबा, चौथा नमक। मैंने आप लोगों से कहा तत्व यौगिक मिश्रण को समझ लीजिए। यौगिक कौन सा है? यौगिक इसमें आपका हो जाएगा नमक, NaCl आपका यौगिक है। वहीं पर तांबा का बात करें तो तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व और वायु मिश्रण है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी, दूसरा गति संबंधी, तीसरा वृद्धि संबंधी, चौथा श्वसन संबंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पोषण संबंधी। पादप जो है वो स्वपोषी होते हैं, जंतु कोशिका परपोषी होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, मेंढक है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेंढक है उभयचर, सरीसृप, कृमि, आर्थ्रोपोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उभयचर यानी कि एम्फीबियन। एम्फीबियन है, पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर, एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक विश्वव्यापी बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है सिर दर्द, चौथा ऑप्शन है एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एड्स। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एड्स क्यों होता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है एड्स क्यों होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर, एक संक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग है, पहला ऑप्शन है हृदय रोग, दूसरा कैंसर रोग, तीसरा कुष्ठ रोग, चौथा हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हैजा। एक संक्रामक रोग हैजा है, फैलने वाला रोग हैजा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। चलिए बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे की कोशिका, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है पेशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा कोशिका है, लगभग 1 से 1.5 मीटर तक इसका लंबाई होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन है रेप्टिलिया, दूसरा ऑप्शन है पक्षी, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य, चौथा ऑप्शन है स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्तनधारी। स्तनधारी सबसे अधिक विकसित समूह है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। एक दीर्घकालिक रोग है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक दीर्घकालिक रोग है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है एक्जिमा, तीसरा ऑप्शन है जुखाम, चौथा ऑप्शन है हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक्जिमा। एक्जिमा एक दीर्घकालिक रोग है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर की ओर। पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का रोग कारक जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, चौथा ऑप्शन है प्रजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रजीव। पेचिस का रोग कारक जीव है प्रजीव, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन व्यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? पहला ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ, दूसरा वस्तु, तीसरा प्राकृतिक संपदा, चौथा उपयोगी पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य जीवन व्यापन के लिए करता है या विकास के लिए करता है, उसको प्राकृतिक संपदा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। किस फसल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मूंगफली, दूसरा गेहूं, तीसरा सरसों, चौथा चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गेहूं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, परंतु यहाँ पर चावल का जिक्र कहीं पर नहीं है, इसलिए गेहूं सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस जंतु में गिल पाए जाते हैं? किस जंतु में गिल पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कछुआ, दूसरा जोंक, तीसरा कीट, चौथा मछली। तो चलिए इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा कि गिल किस में पाया जाता है, गिल किस में पाया जाता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं पता है तो कमेंट चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जो भी कमेंट करेगा उसको आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए 2-3 सेट अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर मॉडल क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखिए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा आपका फाइनल एग्जाम में। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।